आई है। आपको बता दें यहाँ पर ठेकेदार सुनील की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है और बर्रा में इस अपहरण हत्याकांड से सनसनी फैल गई। तो संजीत यादव के बाद सुनील की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। आपको बता दें 4 सितंबर को सुनील का अपहरण हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और 3 दिन पहले ही बिद्दू में मिला था शव। परिजनों ने सुनील के शव की शिनाख्त की है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें यहाँ पर इस व्यक्ति की अपहरण करने के बाद हत्या कर दी गई है। परिजनों ने सुनील के शव की शिनाख्त भी की है। तो कानपुर से खबर जहां पर अपहरण करने के बाद मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया और अपहरण के बाद हत्या की एक और घटना सामने आई है। आपको बता दें ठेकेदार सुनील कुमार की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई है। तो बर्रा में इस अपहरण हत्याकांड से सनसनी फैल गई। तो संजीत यादव के बाद सुनील की भी अपहरण के बाद हत्या की गई है। जो है कमरे के अंदर जो है जब दो भाई उनको एक किसी जो है हार्ड चीज से इनके एक सर पे मारा है। उसके बाद गिर गए तो इनके मुंह को जो है दबा दिया और उसके बाद जब देखे कि मर गए हैं तो इनको बोरे में ही कपड़े वपड़े सब इन्होंने उतार के उसको रस्सी में पूरी तरह से बांध के और बोरे में बांध करके जो है वहाँ विभिन्न क्षेत्र में फेंका है। जब ये इसका क्लू हमको मिला और सख्ती से पूछताछ की तो मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। तो आपको बता दें कानपुर से खबर है जहां पर इस व्यक्ति का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इससे पहले संजीत यादव का भी अपहरण किया गया था, उसके बाद रंगदारी भी मांगी गई थी, लेकिन संजीत की हत्या कर दी गई थी और अभी तक उसका शव भी बरामद नहीं हो पाया है। तो कानपुर से एक और ऐसी घटना निकल करके सामने आई है जहां पर एक ठेकेदार की अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तो अपहरण के बाद हत्या की गई है। हालांकि इस मामले में शव बरामद हो गया है और परिजनों ने सुनील के शव की शिनाख्त भी कर ली है। तो 4 सितंबर को अपहरण हुआ था, उसके बाद इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। तो आपको बता दें कानपुर से खबर है जहां पर परिजनों ने इस व्यक्ति की शव की शिनाख्त भी कर ली है। कानपुर से खबर जहां पर अपहरण करने के बाद व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। तो आपको बता दें कि कानपुर के बर्रा में संजीत यादव के अपहरण के बाद हुई हत्या के बाद एक और अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है जहां पर इस ठेकेदार का पहले अपहरण किया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। तो इस पूरे मामले में पुलिस आगे कार्रवाई में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि कानपुर के बर्रा में संजीत यादव के अपहरण के बाद हुई हत्या के बाद एक और अपहरण के बाद हत्या का मामला सामने आया है। बर्रा निवासी ठेकेदार सुनील यादव को घर खाली कराने के बहाने बुला करके आरोपियों ने मौत के घाट उतार करके उसे बिद्दू के और गांव किनारे पानी से भरे हुए गड्ढे में फेंक दिया था। हालांकि पुलिस ने अपहरण हत्याकांड के आरोपी सोनू उर्फ रोहित और मोनू उर्फ मोहित को गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार देर रात क्षेत्राधिकारी गोविंद नगर वीके पांडे ने अपहरण हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि बर्रा निवासी दोनों सगे भाई सोनू और मोनू ने हत्या की है। सुनील जो हैं वो बर्रा थाना में रहते थे। उनकी 4 तारीख को उनके परिवार ने बताया था कि वो घर से गए थे और वापस नहीं आए। उसी प्रकरण में 5 तारीख को यहाँ पे गुमशुदगी लिखी गई थी। उसी के फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जो सुनील हैं उनका मर्डर सोनू और उसके छोटे भाई मोनू ने विश्वकर्मा, जिनका सुनील के साथ मकान को लेकर विवाद था, वहीं मकान पे उन्होंने फ़ोन करके उनको बुलाया और वहीं पे दोनों भाइयों ने उनकी हत्या की। में दोनों भाइयों को जो है वो अरेस्ट कर लिया गया है और आगे की हम डिटेल्ड इंटेरोगेशन कर रहे हैं। जो घटना हुई है क्राइम सीन पे भी FSL जो टीम है उसको बुला के जो ब्लड स्टेन्स वहाँ पे होंगे उनकी हम वो जांच करवाएंगे। तो आपको बता दें कि कानपुर से खबर है जहां पर ऐसा ठेकेदार का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस मामले में इस व्यक्ति का शव बरामद हो गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में भी जुटी हुई है। विवेक पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है और परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? क्या जब अपहरण किया गया था उस वक्त रंगदारी भी मांगी गई थी?
देखिए मनीष, मैं आपको बता दूं कि ये जो है बर्रा क्षेत्र का ही मामला है, जहां पर अभी संजीत हत्याकांड का मामला ठंडा भी नहीं हुआ है, न ही संजीत की अभी तक पुलिस जो बॉडी बरामद कर पाई है, और उस मामले को ठंडा अभी नहीं हो पाया। और इसे यहीं पर एक सुनील यादव हत्याकांड सामने आ गया है, जो कि हूबहू उसी तरीके से है। और इन सुनील यादव का अपहरण किया जाता है बर्रा थाना क्षेत्र में, और उसकी बॉडी जो है वो तालाब में बिदनू थाना क्षेत्र में फेंक दी जाती है। 4-5 दिन होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली होते हैं, उसको कोई बरामदगी नहीं हो पाती है, ना ही उनकी कोई लोकेशन मिल पाती है। लोकेशन इस वजह से नहीं मिल पाती है क्योंकि जो ये हत्यारे थे वो सुनील का मोबाइल जो है किसी गाड़ी में डाल दिया था। वो गाड़ी जो जिधर जिधर जा रही थी वो मोबाइल उधर उधर घूम रहा था। बिदनू थाना क्षेत्र में जब तालाब में शव मिला तो परिजनों ने शिनाख्त की, तो सुनील यादव की यहाँ पर शिनाख्त हो पाई है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो 2 हत्यारों को पकड़कर पुलिस अपनी पीठ तो थपथपा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में भी खड़ी है कि अगर यही पुलिस जो है शुरू में जागरूक हो जाती तो शायद ये हत्याकांड ना होता। मनीष, बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विवेक। कानपुर से खबर है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। शरीर में कई जगह